आपकी पाठ्य पुस्तक नव भारती का अध्याय 6, जिसका नाम है जहां पहिया है, उसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगी। बच्चों, इस लेख में तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत ही सजीव होते हैं, जैसे उक्त जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया गया। वहां नव साक्षर लड़कियां, महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाना संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उसमें एक नए आत्मविश्वास का भी संचार हुआ। अब हम इस पाठ की जानकारी विस्तार पूर्वक आपको देंगे। इस पाठ में लेखक पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु का जिला है बच्चों, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ की स्त्रियों ने समाज में परिवर्तन लाया है। यह रिपोर्ट के रूप में पाठ प्रस्तुत किया गया है। लेखक दुविधा में सोचता है कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले सकता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहता है कि इसमें हैरान होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई के जिले में जो हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाएं, अर्थात जो नई पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और जो गांव की स्त्रियां हैं, उनके लिए अब साइकिल चलाना बड़ी ही एक आम बात हो गई है। यहाँ पर जहाँ पर भी अगर हमारी नज़र जाए तो हमें स्त्रियां जो हैं वो आत्मनिर्भर ही नजर आती हैं। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़ी हुई हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती हैं। तो कभी कभी ये तरीके जो हैं बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु का जिला है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। और जिन महिलाओं ने इसको चुना, वो महिलाएं बच्चों ज्यादा से ज्यादा नव साक्षर थीं, अर्थात अभी ही कुछ दिनों पहले स्कूल या कॉलेज से पढ़कर आई हुई थीं। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक है वो ये बताना चाहते हैं कि पुडुकोट्टई के जो जिले में यदि अगर 10 वर्ष की जो लड़कियां हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो बड़ी संख्या में, अर्थात ग्रामीण महिलाओं का एक चौथाई हिस्सा जो है वो साइकिल चलाना सीख गया है। अर्थात ये महिलाएं जो हैं वो बड़ी ही आत्मनिर्भर हो गई हैं और बड़ी ही कुशलता के साथ ये साइकिल चला रही हैं। इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े ही गर्व के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया। अर्थात कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो गांव की ऐसी है, महिलाओं की, जो कि बड़े ही गर्व के साथ जो बड़े बड़े मुकाबले हो रहे हैं उनमें भाग ले रही है और अपनी प्रवीणता का, अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर रही है। और अभी भी वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनका साइकिल चलाने की जो इच्छा है वो अभी मरी नहीं है, अर्थात समाप्त नहीं हुई है। वो साइकिल चलाने की जो इच्छा है वो अभी भी जारी कर रही है। साथ ही साथ वहाँ
इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, अर्थात पुडुकोट्टई में कई ऐसे प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है कैंप सिखाने वाले, अर्थात साइकिल को चलाने के लिए सिखाए जाने वाले कैंप जो है वो पुडुकोट्टई के कई जिलों में चल रहे हैं। जो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि साइकिल आंदोलन के बाद पुडुकोट्टई का जो नज़ारा है वो बिल्कुल ही अद्भुत हो चुका है। जहां पर पहले मुस्लिम लड़कियां जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, यहाँ तक कि वह हमेशा पर्दे में रहती थी या घर में कैद रहती थी, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़ी हुई थी। ग्रामीण पुडुकोट्टई इलाके में इन महिलाओं ने भी अब बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीखा और स्वतंत्रता का अनुभव किया। यहाँ पर बच्चों आपको दो महिलाओं के विषय में बताया गया है, एक है जमीला और दूसरी है फातिमा। ये दोनों ही अपना अनुभव जो है वो लेखक के साथ बांट रही हैं। जमीला बीबी कहती है कि जब उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो उन्हें बड़ा ही स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। वो कहती है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और पहले जब मुझे इधर से उधर जब जाना पड़ता था तो घंटों बस का इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। जबकि फातिमा जो है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, अर्थात वह बड़ी ही साक्षर महिला है। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने भी साइकिल चलाई तब मेरे ऊपर काफी फबतियां कसी गई। फबतियों का मतलब होता है काफी ताने कसे गए। लेकिन अब वो साइकिल जो है वो बड़े ही चाव से चलाती है। शायद उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है, लेकिन साइकिल चलाने का उनको इतना शौक है कि वह रोज आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती हैं और फिर वह साइकिल चलाती हैं। यहाँ पर महिला जो कि ऐसी है जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह आधा घंटा रोज पैसे देकर साइकिल चला रही है। यहाँ पर जो फातिमा भी है वो अपने अनुभव को और अधिक बताते हुए लेखक से कहती है कि साइकिल चलाने पर उन्हें एक खास किस्म की आज़ादी का अनुभव होता है। अब वह किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। साइकिल के द्वारा वे कहीं पर भी आ जा सकती हैं। अब उन्हें आश्रित होना नहीं पड़ता। फातिमा कहती है कि वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेंगी। यहाँ तक कि जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकन्नी, ये तीनों ही बहुत ही अच्छे मित्र हैं और इनकी आयु तकरीबन 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को भी बच्चों साइकिल चलाना सिखाया है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी ही आज़ादी की लड़ाई ना लड़े, पूरे समाज पूरे समुदाय की लड़ाई लड़े। इससे सबकी भलाई होगी और जो जमीला, फातिमा और अफकन्नी ने कर दिखाया। लेखक को आगे बताते हुए कहती है कि इस जिले में अब तो साइकिल की धूम मच गई है। जहां पर भी देखो चारों तरफ सिर्फ साइकिल की ही बातें होती हैं। स्त्री पुरुष सब साइकिल चलाते हुए ही नजर आते हैं। इसको पसंद करने वालों में से जो सबसे अधिक पसंद करती हैं वो है महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं या कि पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्स, यह सभी शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी, चाहे हो या फिर बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, सभी की सभी जो है साइकिल पर आना जाना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि स्कूल की अध्यापिकाएं भी जमकर साइकिलों का उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर यह देखा जा सकता है बच्चों की हर वर्ग की महिला, चाहे वो अध्यापिका हो, नर्स हो या फिर खेतों में काम करने वाली मजदूर हो या फिर
पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें सभी बढ़ चढ़कर साइकिल चला रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। इससे उनकी तो उन्नति हुई है, साथ ही साथ उनकी आर्थिक उन्नति भी हुई है। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक है वो आगे कहते हैं कि सब स्त्रियों के साथ साथ गांव में सेवा देने वाली औरतें और दोपहर को जरूरतमंदों के लिए भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इस कार्य में पीछे नहीं रही हैं। वह भी साइकिलों के द्वारा अपने काम पर रोज आती हुई और जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो उन महिलाओं की है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है और जो नव साक्षर है, अर्थात जो अभी अभी ही कुछ समय पूर्व ही स्कूलों से या कॉलेजों से पास होकर आई हैं। और जब लेखक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने पर उन्हें एक व्यक्तिगत आजादी का अनुभव होता है, अर्थात साइकिल चलाने में और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी में उन्हें एक संबंध महसूस होता है। वह दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है, क्योंकि साइकिल जो है वो उनकी आज़ादी का एक जरिया बन चुकी है। यहाँ तक कि साइकिल चलाने वाली जो एक अगुआ औरत है, अगुआ का मतलब होता है आगे आंदोलन में चलने वाली, उससे जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास मिला है, अर्थात साइकिल चलाने से स्त्रियों को बड़ा ही आत्मविश्वास की प्राप्ति हुई है। उनका स्वयं का मानना है कि साइकिल आंदोलन ने महिलाओं की पुरुषों पर जो निर्भरता थी वो बहुत ही कम कर दी है। अब वह अक्सर यह देखने को मिलता है कि औरतें अपनी साइकिल पर ही 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी ले आती हैं, लेकिन पहले ऐसा वो नहीं करती थी। अर्थात साइकिल चलाने से वास्तव में जो महिलाओं को एक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई है। बच्चों, यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि पुडुकोट्टई की जो स्त्रियां काम पर जाना चाहती थी, लेकिन बच्चे छोटे होने के कारण वह ये कार्य नहीं कर पा रही थी। साइकिल चलाने से उनकी इस समस्या को पूरी तरह समाधान मिल गया, क्योंकि अब जो स्त्रियां थी वह अपने बच्चों को साइकिल पर अपने साथ ही ले जाती थी। साथ ही साथ सामान ढोने की भी एक बड़ी ही समस्या का सामना वहां की स्त्रियों को करना पड़ता था। साइकिल चलाने से यह समस्या भी पूर्णतः हल हो गई। लेकिन यहाँ पर बच्चों, पाठकों को लेखक यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि साइकिल जब वहां की स्त्रियों ने चलाना शुरू किया तो वहां पर उनको जमकर प्रहार का सामना करना पड़ा। प्रहार का मतलब है कि आलोचना का, बुरी बातों का वहां की स्त्रियों को सामना करना पड़ा, क्योंकि जो पुडुकोट्टई जो था वो एक ऐसा जिला था जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां की स्त्रियों को पूर्ण रूप से आजादी नहीं है। यहाँ तक कि वहां की औरतों को गंदी गंदी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वहां के जो पुरुष थे वो औरतों को बहुत ही भला बुरा कहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब औरतों ने साइकिल आंदोलन को जारी रखा तो समाज से भी यह मान्यता मिल गई कि स्त्रियां जो है वो साइकिल चला सकती हैं। अब जो साइकिल प्रशिक्षण शिविर जो है, अब उसका नजारा बड़ा ही अद्भुत हो गया है। जब लेखक किला कुरुचि गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो ऐसी स्त्रियां जो साइकिल नहीं चला सकती हैं वो सब वहां पर इकट्ठा होती हैं, और रविवार के दिन सभी स्त्रियां जो हैं ऐसी स्त्रियों को प्रशिक्षण देती हैं जो कि साइकिल चलाना नहीं जानती।
अर्थात साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं, चाहे वो कोई भी उम्र की हो, वह साइकिल चलाना चाहती है। और अब इस आवेग को, मतलब कि इस जोश को कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता। अर्थात पुडुकोट्टई में सभी स्त्रियां जो हैं अब स्वतंत्र रूप से साइकिल चला रही हैं।